साथियों, इससे पहले पूरा वीडियो शुरू करूं, यह बता दूं कि भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो गया है। बिल्कुल क्लियर हो गया है। नो ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया है। भारत इस लड़ाई में, भारत की सरकार इजराइल और यूएसए के साथ खड़ी है। मैं कल से वेट कर रहा था कि आयतुल्लाह अली खमानी की जो मृत्यु हुई है उसके बाद क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई ट्वीट आता है। फाइनली ट्वीट नहीं आया है। यूएई में जो बॉम्बिंग हुई है ईरान के द्वारा, उसके लिए ट्वीट आया है, मोहम्मद बिन जायद के लिए आया है, मोदी जी का, और उसके साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, अपने फ्रेंड के लिए आया है। और दोनों जगह मोदी जी ने कंसर्न शो किया है वहां के जान माल का जो नुकसान हो रहा है, चाहे वो इजराइल हो, यूएई हो, मिडिल ईस्ट हो। लेकिन ईरान के लिए मोदी जी ने कोई ट्वीट नहीं किया है। तो इसको एक तरह से आप ब्रेकिंग मान सकते हैं कि यस, नाउ इट इज एस्टैब्लिश्ड कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज के वीडियो को एक तरह से हम ईरान, इजराइल, यूएसए की जंग का अपडेट के नजरिए से मैं आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। यूएसए के हवाले से, ट्रंप के हवाले से खबर आ रही है कि जिस दिन पैलेस ऑफ आयतुल्लाह अली खमानी पर अटैक हुआ है उस दिन 4, 5, 8 नहीं, लगभग 40 आला अधिकारी और परिवार के सदस्य उस दिन उसी अटैक में मारे गए हैं, जिसमें उनके साहबजादे मुश्तबा भी मारे गए हैं, जिनको माना जा रहा था कि लीगर एयर हो सकते हैं। खबर यह है कि कहीं अंदर से जो अभी तक चीज सामने नहीं आई है, इंफॉर्मेशन सीआईए को पहुंचती है, सीआईए इजराइल को इंफॉर्मेशन देती है। लगभग 18 फाइटर बॉम्बर्स इनके इजराइल के यूज होते हैं। 32 से 35 मिसाइल्स दागे जाते हैं, जिसमें से 8-9 बंकर बस्टर्स थे। और 10 मिनट में पूरा पैलेस राख का ढेर 5 मिनट में साथियों बना दिया जाता है। अब उसके बाद पलटवार भी शुरू हो गया है और जबरदस्त शुरू हो रहा है। चाहे आप उसको रैश एंड रेकलेस कहें, लेकिन यस, पलटवार है। ईरान का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो बड़ा अजूबा है साथियों। और जो साथी मुझसे जुड़े हुए हैं उनको ये बात मैं बहुत दिन से समझा रहा हूं। इट इज एन इंस्टीट्यूशनल डिक्टेटरशिप और इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस। अपने अपने हिसाब से आप उसको डिक्टेटरशिप और गवर्नेंस कह सकते हैं। और इट इज वेरी वियर्ड इस मारे, क्योंकि ऐसी गवर्नेंस और ऐसा कमांड एंड कंट्रोल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अब आप कहेंगे कि यार ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है? यार ये 3 पिलर गवर्नेंस है। यहां की मौके पर आर्मी भी पूरा कंट्रोल ले लेती है, जिसमें आईआरजीसी टू बी स्पेसिफिक पूरा कंट्रोल ले लेती है मौके पर इस्लामिक क्लर्जी पूरा कंट्रोल ले लेती है, यानी उलेमा। और मौके पर जो सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट है, भले वो फतवा जारी होता है, लेकिन जो वोट पढ़कर प्रेसिडेंट बनता है, जैसे इस टाइम पेजिशकियान है, वो भी मौके पर पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। और कोई भी ये जो पिलर है एक दूसरे के साथ, जो पावर बेस है, पावर सेंटर है, ये इंटरफियर नहीं करते और बड़ा कोहेसिव गवर्नेंस है, यानी बहुत मिल के काम करते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि 40 टॉप हेड, जब ऐसे सिचुएशन में आयतुल्लाह अली खमानी के साथ मीटिंग हो रही है, तो आप ये मान लीजिए कि सारे टॉप हेड वहां पर बैठे होंगे। उनके मरने के बाद भी ईरान में इस टाइम अफरा तफरी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप वहां की पब्लिक से अपील कर रहा है कि आप सड़कों पर निकल के आइए और अपने हक के लिए लड़िए और इस इस्लामिक रिजीम को खत्म करिए। लेकिन क्या किसी में हिम्मत है? 15,000 मारे हैं 7 दिन में, किसी में हिम्मत है? तो चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, आप देख रहे होंगे कभी कभी न्यूज को मेरे नजर से भी देख लिया करिए, या उनका कमांड एंड कंट्रोल हो रिटेलिएट करने के लिए बिल्कुल नॉर्मल वर्क कर रहा है, जैसे मानो आयतुल्लाह अली खमानी जिंदा हो और पूरा जो टॉप लीडरशिप है वो जिंदा हो, पर जिंदा नहीं है। और ये 2 टायर वर्क कर रहा है, 2 टायर के बाद शायद 3 टायर वर्क करेगा। और बिल्कुल भी आपको यहां पर कू की तरह की चीज, अब जो भी सीखा है 35 साल की पढ़ाई में वही बोल सकता हूं, तो ऐसी चीज अभी आपको फिलहाल कि कू हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखने को नहीं मिल रही होगी। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खबर आ रही है कि ये ईरान की तरफ से फिलर्स आए हैं थ्रू ओमान कि आप हमसे, हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। तेहरान कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिलर्स आए कि वो हमसे बात करने को तैयार है, और तेहरान कह रहा है कि हमें अब बात नहीं करनी है, वी डोंट हैव टू टॉक टू डोनाल्ड ट्रंप। और पेजिशकियान हो गया, मोहम्मद इज़ई हो गए और अली रेजा अरफी हो गए। इन तीनों ने इस टाइम पूरी कमांड वहां पर संभाल ली है। जो भी आप जितना भी रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है, यूएसएस
फोर्ड तक पर हाइपरसोनिक मिसाइल मारे गए हैं। ईरान मीडिया ही बता रहा है कि उनको हिट हुआ है, यूएसए बोल रहा है हिट नहीं हुआ है, लेकिन मारे गए हैं, इसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। 3 से 5 यूएसए के सैनिक भी, जो यूएसए अभी बता नहीं रहा है, किसी बेस पर मारे गए हैं। अफरा तफरी में पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ से इस टाइम मिसाइल फायर हो रहे हैं साथियों। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है, दुबई एयरपोर्ट पर साथियों अटैक हुआ है। यूएई पे 137 मिसाइल दागे गए हैं, जिसमें से 132 इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं। बुर्ज खलीफा हो गया, बुर्ज अल अरब हो गया, उसको हिट करने की कोशिश की गई है, लेकिन उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। अबू धाबी हिट हुआ है, जबल अली पोर्ट साथियों हिट हुआ है। Wow. इसके साथ साथ साथियों कतर पे अटैक हुआ है, कतर हिट हुआ है, बहरीन हिट हुआ है। और अगर इजराइल की बात करें तो हाइफा हिट हुआ है, हाइफा पोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। और साथ ही साथ इजराइल की एक जेरूसलम के पास एक छोटा सा सेटलमेंट है बेत शमशा करके, वहां पर मिसाइल हिट हुआ है, जिसमें इजराइल के 12 से 15 नागरिकों के हलाक होने की साथियों खबर है। तो कुल मिला के इस टाइम जो अब आप अगर मेरी नजरिए से इस लड़ाई को देखें या आगे देखें, ईरान आपको बिल्कुल डिसअरे में नजर नहीं आ रहा होगा। और यही बात आपका भाई बहुत दिन से आप लोगों से बोल रहा था कि रिजीम को ऊपर से काटने के बाद भी इतनी जल्दी रिजीम वहां पर डिसइंटीग्रेट नहीं करेगी। अच्छा, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, क्या यह माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट ही पिट रहा है, वहीं पर अटैक हो रहे हैं, ईरान में सब खत्म हो गया है? ना, वहां बुरा हाल है, बुरा हाल है। 1600 सॉर्टी हो चुकी हैं। और इजराइल के हवाले से जो खबर आ रही है, लगभग 2500 वॉरहेड्स वहां पर रिलीज किए गए हैं, बॉम्ब्स एंड मिसाइल सब मिलाकर। लेकिन वहां पर जैसे वेस्टर्न मीडिया बैंड है, ये खबरें बाहर नहीं आ पा रही हैं, और ईरान भी इन खबरों को बाहर नहीं आने दे रहा है अपनी पोजीशन को कंसोलिडेटेड दिखाने के लिए। वहां तो तबाही मची हुई है, यहां तो फिर भी इक्का दुक्का इधर उधर मिसाइल अटैक हो रहे हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, इंटरसेप्शन हो रहा है, वहां तो तबाही ही तबाही है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन चीज बाहर नहीं आ पा रही है अपना कंसोलिडेशन दिखाने के लिए, और ये चीज अब आप लोगों के साथियों वहां पर सामने आ रही है। ऑथेंटिक खबर से आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। और एक ऑथेंटिक खबर यह है जो आने वाले शायद कुछ घंटों में या आगे इसका खुलासा हो सकता है, वो ये है कि इजराइल के साथ और यूएसए के साथ इन अटैक्स में लॉजिस्टिकली ही नहीं, सऊदी एयरफोर्स भी इन्वॉल्व है या कल शाम से हो गई है। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि ढूंढने से जो सोर्सेज ये न्यूज़ बता रही हैं, ये कितनी सही होती है या नहीं होती है। और ईरान के इसके चलते जो चारों तरफ बॉम्बिंग हुई है, वो दिन दूर नहीं, वो घंटे दूर नहीं, शायद वो दिन दूर नहीं कि मिडिल ईस्ट डायरेक्ट ईरान इस लड़ाई में खुलकर कूद पड़ेगा और अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर तेहरान को, ईरान को निस्ते-नाबूद कर रहा होगा। आने वाले वक्त में अगर यहां पर कोई बड़ा कू ईरान में नहीं होता है और इनका फाइटिंग मैकेनिज्म, कमांड एंड कंट्रोल, इंटरनल सिक्योरिटी अपराइजिंग ये अगर नहीं होने देते हैं, तो आने वाले वक्त में ये लड़ाई बहुत ही खूनी हो सकती है। लेट अस सी कि आगे क्या होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।